जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ईरान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने ट्रंप को धमकाया है कि कहीं हमें निपटाने के चक्कर में कहीं खुद न निपट जाए ट्रंप। अब इस धमकी के बचाव में अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ी धमकी दी गई है। आज रात ईरान के अंदर जो बड़ा अटैक होने वाला है, जो बड़ी धमकी दी गई है अमेरिकी अधिकारी की तरफ से, सुन करके आप चौंक जाएंगे। आसमानों से आग की बारिश की धमकी दी है और कहा है कि अभी तक ईरान के अंदर ऐसा अटैक हुआ ही नहीं जो अटैक आज रात को होने वाले हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन ईरानी नेता ने ट्रंप को धमकाया है, जान से मारने की धमकी दी है। अली लारिजानी ने यह धमकी दी है, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दूं कि पिछले बार भी ट्रंप को खुलेआम ईरानी टीवी पे जान से मारने की धमकी दी गई थी और कहा था कि इस बार चूक नहीं होगा। और उसके कुछ दिन बाद ही ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को सेकंड में ख़त्म कर दिया गया, धूल में मिला दिया गया। लेकिन इस बार फिर से अली लारिजानी ने जो धमकी दी है ट्रंप को, इससे ईरान के अंदर जो आसमान में आग की बारिश होने वाली है, आज रात को सो नहीं पा रहे हैं ईरानी अधिकारी। धमकी तो दे दिया आपने, रेंज मारने के लिए, आपने पूरे विश्व में यह दिखाने के लिए कि भाई हम तो शक्तिशाली देश हैं। आपने ट्रंप को ललकार तो दिया, लेकिन ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों यह कहा है कि ईरान के पास ना अब मिसाइलें हैं, ना ड्रोन है, ना वायुसेना है, कुछ नहीं है, ना मिलिट्री है, कुछ है ही नहीं इसके पास। अब बहुत जल्दी ये आकर के नाकरा करने वाला है, सरेंडर करने वाला है। ऐसा ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही ये धमकी दी थी। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान के तरफ से जो धमकियां दी जा रही है, ट्रंप के भी तेवर जो है वो शांत होते जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप चचा ने तुरंत कहा कि ठीक है, अमेरिका बात करना चाहता है ईरान से। थोड़ा सा ठंडा हुआ है ट्रंप, लेकिन सिर्फ इतना ही ठंडा नहीं हुआ, उसके थोड़े देर बाद ही अमेरिकी अधिकारी की तरफ से धमकी दी गई ईरान के अंदर। अभी ईरान ने यह कहा कि ट्रंप, तुम्हारी खोखली धमकियों से ईरान के अंदर कोई डरने वाला नहीं है। तुम अपनी धमकी अपने पास रखो और तुम जो हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम्हारा ही टिकट न कट जाए। अब ईरान की तरफ से जिस तरीके की धमकी आ रही है, ट्रंप बौखलाया पड़ा है। ट्रंप के पास भी बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिससे रातों की नींद गायब कर सकता है ईरान के अंदर। अब जब यह बयान दिया ट्रंप ने कि मेरे पास अनलिमिटेड हथियार है, नींद चैन सब खराब हो गया ईरान के अंदर। अभी ट्रंप को सावधान रहने की सलाह दी है और खुद को बचाने की चेतावनी दी है ईरान की तरफ से। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ईरान इजराइल और अमेरिका की, जिस तरीके से बीच में एंट्री हुई है, सीज फायर की उम्मीद कहीं भी नहीं दिख रही है। लारिजानी को एक ताकतवर नेता माना जाता है और अली लारिजानी ने जिस तरीके से ट्रंप को धमकाया है, इसको सीरियसली लिया जा रहा है। और इसी सीरियसली को लेते हुए भी अमेरिका ने एक बड़ी धमकी दे दी है ईरान को। गंभीर परिणामों की बात कही है लारिजानी ने, और इसलिए एक ताकतवर नेता कहा जाता है। और लारिजानी ने कुछ कुछ ऐसी बातें कही है जो सही साबित हुई है, तो इसलिए पूरा अमेरिका बौखलाया हुआ है। और बौखलाहट में आकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया अमेरिकी अधिकारी ने, जिसके बाद से अली लारिजानी भी अफसोस करने लगे कि भाई हमने धमकी देकर के गलती तो नहीं कर दिया है, और गलती शायद कर दिया हो, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है अमेरिकी अधिकारी की तरफ से कि ईरान पर आज बड़ी आफत आने वाली है। अमेरिका ने भीषण हमले की धमकी दे दी है। आज की रात बहुत भारी पड़ेगी ईरान के लिए, यह कयामत की रात है, यह धमकी दी गई है अमेरिका की तरफ से। 11 दिनों से भीषण युद्ध जारी है दोस्तों, ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच में। और इस बीच में अमेरिका ने यह कहा कि आसमान से होगी बारूद की बारिश, और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह चेतावनी दी है। अब तक का सबसे भयानक हमला बताया गया है। मतलब कि अभी तक 11 दिनों से जो हमला हुआ ईरान के अंदर, वो हमला कुछ नहीं था। आसमान में बारूद बरसेगा। इजराइल ने भी इस बीच में जितने भी अटैक किए हैं, उन तमाम अटैक से भी बड़ा अटैक आज रात को होने वाले हैं।
ईरानी नेता जान बचा करके भाग रहे हैं अमेरिका का रक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद से। यूएस इजराइल साथ मिलकर के लड़ रहे हैं और धनाधन ईरान के अंदर अटैक पे अटैक हो रहा है। ईरान में चारों तरफ भारी दहशत फैल रही है। जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पे है और खुद को बचा पाना ईरान के नेताओं के लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई है। इनके पास तो अब बंकर भी नहीं बचा है जहां पे जाकर के ये खुद अपनी जान बचा पाए। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने कमर कस लिया है कि ईरान के दांत खट्टे कर देना है, ईरान के परखच्चे उड़ा देना है, तो अब आफत विफत दोनों आ गई है। और इस बीच में जिस तरीके से मुस्तफा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने का ऐलान किया और मुस्तफा खामेनेई के ऊपर अटैक हुए हैं, इससे यह पता चलता है कि अब मुस्तफा खामेनेई की भी अब तब वाली स्थिति है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि अयातुल्ला अली खामेनेई को सेकंड भर में धूल में मिला दिया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के। तो अब इन तमाम विषयों पे जो मेरा एनालिसिस है वो ये है दोस्तों कि ईरान ने ट्रंप को खुलेआम धमकाया है, जो कि सबसे बड़ी गलती कर दी ईरान ने। यहाँ पे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। अभी माहौल ख़राब है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में। अभी ईरान को थोड़ी शांतिपूर्वक बातचीत को आगे रखना चाहिए था। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम बिना शर्तों के नहीं सीज फायर करेंगे। ठीक है, आपकी कुछ शर्तें हैं, आप शर्त तो रखें। लेकिन ये कहना कि अगर आप ये कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि आप बिना शर्त के ही सीज फायर कर लो शांतिपूर्वक, तो यहां पर ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर किसी की ये सोच है कि मैं बिना शर्तों के सीज फायर कर लूंगा, तो ये सोच अपने कब्र तक ले जाए। मतलब कि आप खुलेआम धमकी देना है अमेरिका को। और जब आपको पता है कि हमारे पास सारे डिफेंस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और सामने वाला ये कह रहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में आपको ये सोचना चाहिए कि ईरान के सिविलियंस कैसे बचे। जब आप देखें कि ईरान के अंदर भारी तबाही मची हुई है, हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, पड़ोसी देश भी हमारे साथ नहीं है और हमारे देश का सुप्रीम लीडर तक मारा गया है। इस सिचुएशन में आप एक उस नेता को जो आपके देश के अंदर घुस करके सारे एटॉमिक, सारे यूरेनियम कब्जे कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन सारे उड़ा रहे हैं, और उस बीच में आप ये कह रहे हैं कि कहीं हमें मारने के चक्कर में आप न मर जाओ। मतलब कि आप खुलेआम धमका दे रहे हैं। तो इससे तो शांति वार्ता पे बातचीत नहीं होगी। धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से, ये एक बड़ी गलती मानी जा रही है। तीसरी चीज ये दोस्तों कि दूसरे देशों को डराने की कोशिश करी जा रही है। उस देश को जो कि डिफेंस सिस्टम में सबसे आगे है, एयर बेस में सबसे आगे है, इनके पास हथियार, मिसाइल, B-2 बॉम्बर, ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनके रडार आप नहीं पकड़ सकते हैं। वो आएगा और पूरी तबाही मचा करके वो चला जाएगा। तो आप उस देश को, उस देश के राष्ट्रपति को आप धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने देश के यानी ईरान के सिविलियंस की चिंता नहीं है। हिंसा और युद्ध को बढ़ावा देना इसको कहते हैं कि आप खुलेआम, आप जिस देश से आपकी लड़ाई झगड़ हो रही है, आप उस देश के बड़े नेता को आप कह रहे हैं कि हम आपको मार देंगे। सोशल मीडिया पर ये जो बयान दिया गया कि कहीं हमें निपटाने के चक्कर में आप ही ना निपट जाएं, अली लारिजानी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिए गए, तो इससे ये प्रतीक होता है कि आप उकसा रहे हैं उनको कि आप आइए ईरान के अंदर फिर बड़े अटैक किए। और इस स्टेटमेंट के बाद से ही अमेरिकी रक्षा मंत्री ने अभी कहा कि अब ईरान के अंदर आज रात एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, अभी तक का सबसे बड़ा अटैक होने वाला है, आसमान में बारूदों की बारिश होने वाली है। तो ये क्या है? आप उकसा रहे हैं ना कि हमला कीजिए ईरान के अंदर, शांति भंग करने वाली भाषा चुन रहे हैं आप, दूसरे नेताओं को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाला रवैया अपना रहे हैं, कूटनीति के बजाय हमले की बात कर रहे हैं, दुनिया में डर फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे शांति तो नहीं आ जाएगी, देश में और ज़्यादा अशांति का माहौल पैदा हो जाएगा और बचे खुचे जो अर्थव्यवस्था आपकी है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।